आज जिग्निशन में ले चलेंगे लैंड रोवर ऑक्टा एडिशन 1 के रोलर कोस्टर टेस्ट ड्राइव पर। बताएंगे मारुति इलेक्ट्रिक विटारा में क्या है खास। ENB अवार्ड्स में मिला जिग्निशन को गोल्ड अवार्ड। और जानेंगे इस हफ्ते ऑटो सेक्टर का कैसा रहा मिजाज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा ऑटो शो जिग्निशन में। शो की शुरुआत करते हैं एक ऐसे लग्जरी SUV से जो रेत, पहाड़ और बर्फ वाले रास्तों पर आसानी से चलती है और 1 मीटर के अंदर पानी में भी चलने में सक्षम है। हम बात कर रहे हैं लैंड रोवर की डिफेंडर ऑक्टा एडिशन 1 SUV के बारे में। आइए जानते हैं डिफेंडर की स्पेशल एडिशन में क्या है खास। आज हमारे साथ बेहद ही खास कार है लैंड रोवर डिफेंडर ऑक्टा, जो कि डिफेंडर का टॉप मॉडल है और इस कार के अंदर मिल जाती हैं ढेर सारी सुविधाएं। आपने डिफेंडर को सड़कों पर तो जरूर देखा होगा, साथ ही आपने इंटरनेट पे ढेर सारे इसके वीडियोस देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको इस कार का ड्राइविंग एक्सपीरियंस तो बताऊंगा ही, साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि कार अंदर से दिखने में कैसी है। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं एक रोलर कोस्टर टेस्ट ड्राइव पर और समझते हैं कि डिफेंडर ऑक्टा में क्या कुछ मिलता है खास। शुरुआत इसके लुक और डिज़ाइन से करते हैं। तो डिफेंडर ऑलरेडी लोकप्रिय है अपने आधुनिक डिज़ाइन के लिए। इसका जो डिज़ाइन लैंग्वेज है अन SUV, जो कि रगेड वाली जो कैटेगरी आती है उसमें से काफ़ी अलग है। जैसे कि आप देखेंगे तो इसका जो फ्रंट प्रोफाइल है, यहाँ पर आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको डिज़ाइन देखने को मिलेगा। जैसे कि चाहे इसका हेडलैम्प सेटअप हो, चाहे इसका फॉग लाइट की प्लेसिंग हो, चाहे इसका जो बड़ा सा लिखा हुआ डिफेंडर हो, और इसका जो ग्रिल है वो भी काफ़ी सही जगह पे प्लेस किया गया है। सबसे खास बात क्या है कि ये कार काफ़ी ऊंची है और इसका जो ऑक्टा एडिशन है वो 28 मिलीमीटर और भी ज़्यादा ऊंची हो जाती है। ऐसे में जो ये वेरिएंट है ये दिखने में और भी ज़्यादा रगेड, साथ ही और भी ज़्यादा आपको बोल्ड दिखेगा। फ्रंट में डिफेंडर की बैजिंग और यहाँ पर सामने ग्रिल के पास लैंड रोवर की बैजिंग देखने को मिलेगी। और इसका जो बोनेट है वो काफ़ी बड़ा है और यही वजह है कि इस कार को काफ़ी चौड़ा भी बनाता है। रही बात इसकी चौड़ाई की, तो जो ये ऑक्टा एडिशन है इसके अंदर 68 मिलीमीटर ये कार और चौड़ी हो जाती है। ख़ास तौर पे अगर आप देखते हैं तो इसके टायर वाला जो इलाका है, चाहे ये फ्रंट टायर की बात करें चाहे वो रियर टायर की बात करें, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कार और भी ज़्यादा चौड़ी दिखती है, जो कि डिफेंडर 110 से इसको और भी ज़्यादा वाइडर बनाती है। इसकी वजह से ये जो कार है और भी ज़्यादा उबड़ खाबड़ वाली जगह पे तो चल ही लेती है, साथ ही ये और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखने में और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगेगी। रही बात इसकी साइड प्रोफाइल की, तो आप देखेंगे तो साइड में 20 इंच के एलॉय व्हील मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है। साथ ही यहाँ पर आपको मिल जाएगा लैंड रोवर की बैजिंग। वहीं पर इसके साइड में जो फेंडर है वहाँ पर डिफेंडर लिखा हुआ दिख जाएगा और यहाँ पे एयर इनटेक के लिए ख़ास तौर पर यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है, ताकि जब एक कार स्पीड में भी अगर आप इससे क्रूज़ करते हैं तो उस दौरान जो एयर है वो आसानी से पास हो, क्योंकि जो SUV होती है वो जितनी बड़ी होती है उतना ही ज़्यादा उसका चांस होता है सड़क पे डगमगाने का जब वो हाई स्पीड पे चलती है। लेकिन अगर उसका एरोडायनेमिक्स अच्छा होता है तो ऐसे में कार आराम से एकदम स्टेबल होके एक बड़ी स्पीड पर भी चलती है। वहीं आप देखेंगे तो इसका जो ग्लास विंडो है, यहाँ पर डिज़ाइन आपको काफ़ी खास मिलेगा। ख़ास तौर पे जो ये पीछे वाला टायर है इसके जस्ट ऊपरी हिस्सा, क्योंकि यही एक जो डिज़ाइन है जो डिफेंडर को और गाड़ियों से अलग बनाती है और लोग ज़रूर मुड़ के देखते हैं कि ये कार कैसी है। साथ ही यहाँ पर आपको ऑक्टा की बैजिंग मिल जाएगी, जो कि ये फील कराता है कि इसका ये स्पेशल एडिशन है। रही बात इसकी रियर प्रोफाइल की, तो पीछे से दिखने में डिफेंडर 110 की तरीके से लगेगी, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि ये 68 मिलीमीटर और भी ज़्यादा वाइडर है, तो इससे ये पीछे से दिखने में और ज़्यादा चौड़ी दिखती है। साथ ही पीछे आपको लैंड रोवर की बैजिंग, साथ ही डिफेंडर लिखा हुआ दिख जाएगा और पीछे भी इसका जो ग्लास रियर विंडो है वो भी काफ़ी यूनिक है, काफ़ी लग्जूरियस दिखेगा, काफ़ी प्रीमियम दिखेगा। ये तो रही इसके एक्सटीरियर की बात। अब चलते हैं इसके इंटीरियर में और समझते हैं कि ये कार कितनी आधुनिक है और आखिर कौन सी वजह है जिसके वजह से ये कार अपने सेगमेंट में होती है सबसे महंगी।
डिफेंडर के इंटीरियर में आ चुका हूँ और आपको बताने जा रहा हूँ कि इसका इंटीरियर क्यों ख़ास है, क्यों ये कार इतनी महंगी है। तो सबसे पहले कार का जो थीम है इंटीरियर का, वो काफ़ी आपको रिच और काफ़ी प्रीमियम दिखेगा। कार के अंदर अच्छा खासा स्पेस मिलेगा, साथ ही जितने भी मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है वो काफ़ी प्रीमियम है। अब स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट से। तो आप देखेंगे सबसे पहले इसका जो स्टीयरिंग व्हील है वो काफ़ी स्पोर्टी है, साथ ही यहाँ पर फ्रंट में डिफेंडर का बैजिंग लगा हुआ है और इसके अंदर मिलने वाले जो बटन हैं वो काफ़ी मल्टी फंक्शनल हैं, जो कि हेल्प करते हैं हर एक फीचर्स को एक्सेस करने में। साथ ही चूँकि ये ऑक्टा वेरिएंट है तो कार के अंदर आपको कई जगह पे ऑक्टा थीम भी दिख जाएगा। स्टीयरिंग व्हील पर भी एक खास बटन दिया गया है जिसके ऊपर ऑक्टा का लोगो है, जो कि इस कार को डायनेमिक प्रोग्राम सेलेक्ट करने में हेल्प करता है। यानी कि जब आप इसको ऑन रोड से ऑफ रोड लेके जाते हैं और आपको क्विक चेंज करना है तो आप बटन के ज़रिए, यहाँ पे जो ऑक्टा बटन है इसको क्लिक करते ही आप आसानी से इसको ऑन रोड से ऑफ रोड मोड में सेलेक्ट कर सकते हैं। वहीं पर इसकी जो स्क्रीन है वो काफ़ी आपको एडवांस दिखेगी और इसका जो टच है वो काफ़ी बेहतरीन है। आप इसके अंदर ढेर सारे फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे इस कार के अंदर जो सीट है उसको कई तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकली। बॉडी और सोल सीट जो है उसको भी आप इस कार में अच्छी तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं। 4x4 मोड दिया गया है, यानी कि कार के अंदर बैठे ही आप चारों टायर को कितना पावर देना है, कितना ट्रैक्शन जाना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। वहीं पर यहाँ पर लो ट्रैक्शन लॉन्च मोड भी दिया गया है, जो कि आपको ऑफ रोडिंग के दौरान काफ़ी हेल्प करेगा। वहीं पर एक और भी फीचर है वेट सेंसिंग, यानी कि आप बाढ़ ग्रसित इलाके में या फिर किसी पानी भरे इलाके में जब आप इस कार को लेके जाएंगे तो यहाँ पर जो वेट सेंसिंग मोड है वो हेल्प करता है इस कार को पानी में चलने में और समझने में कि कितना गहरा पानी है, और 1 मीटर नीचे तक ये पानी में डूबते हुए कार आसानी से चल सकती है। वहीं पर इस कार के अंदर आप देखेंगे तो एयर क्वालिटी को भी मेंटेन करने के लिए यहाँ पर फीचर दिया गया है। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो जैसी एडवांस सुविधाएं तो है ही, साथ ही इसका जो ड्राइवर डिस्प्ले है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अंदर सारी जो सुविधाएं हैं वो मिल जाती हैं, और कार का जो सीट है वो आप देखेंगे तो काफ़ी मजबूत है और स्पोर्टी सीट है, हीट एंड वेंटिलेटेड सुविधाओं के साथ। और इसका जो सेंट्रल कंसोल है काफ़ी चौड़ा है, चूँकि ये काफ़ी वाइडर है, और ऑक्टा वेरिएंट 68 मीटर, नॉर्मल डिफेंडर 110 से चौड़ी है, तो केबिन के अंदर अच्छा स्पेस मिल जाता है। और इसका जो सेंट्रल कंसोल है काफ़ी चौड़ा दिखेगा और यहाँ पर अच्छा खासा सामान रखने की व्यवस्था दी गई है। और यहीं पर आर्म रेस्ट के जस्ट नीचे दिखेगा रेफ्रिजरेटर, जहाँ पर आपको एक स्विच दिखेगा जिसको क्लिक करेंगे तो इसका रेफ्रिजरेटर ऑन हो जाएगा, और आप इसके अंदर कोई भी चीज़ अगर आपको चिल्ड करना है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, तो आप आसानी से इसके अंदर कर सकते हैं। वहीं पर अगर आपको इसको नॉर्मल किसी बूट, किसी जगह की तरीके से इस्तेमाल करना है तो आप ये बटन को बंद कर देंगे, यानी कि रेफ्रिजरेटर को ऑफ़ करके आप इसके अंदर पर्स वगैरह या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह आसानी से रख सकते हैं। वहीं इसका जो रियर सीट है वो भी काफ़ी एडवांस है, हीट एंड वेंटिलेटेड सीट दी गई है, आर्म रेस्ट की व्यवस्था है, और साथ ही जो थाई सपोर्ट है, हेड सपोर्ट है, वो रियर सीट पे अच्छा खासा मिल जाता है। साथ ही जो रियर पैसेंजर सीट पे बैठेगा उसको एक बॉस मोड मिलता है, यानी कि वो जो आगे वाली सीट है वो पीछे बैठे ही उसको सेट कर सकते हैं। सन ब्लाइंड है, और साथ ही ढेर सारी सुविधाएं रियर पैसेंजर सीट पर भी जो यात्री पीछे बैठेंगे उनको मिल जाता है। और यही वजह है कि आप सेलिब्रिटीज़ को देखते होंगे कि इस कार के अंदर वो बैठते हैं और उनको काफ़ी रिच और काफ़ी सेफ़ तो महसूस होता ही है, साथ ही उनका जो थकावट है वो कार के अंदर बैठते ही दूर हो जाती है। मसाजर फीचर दिया गया है, साथ ही कार का जो पीछे का बूट स्पेस है वो भी काफ़ी बड़ा है, यानी कि आप इसको ऑफ रोडिंग के दौरान या फिर आप किसी लॉन्ग ट्रिप पर लेके जाना चाहते हैं तो कार के अंदर आप अच्छा खासा सामान भी रख सकते हैं। तो ये कार इंटीरियर के लहजे से अगर देखें तो फ्यूचरिस्टिक तो है ही, साथ ही इसके अंदर मिलने वाले जितने भी फीचर्स हैं, इसके अंदर मिलने वाले जितने भी जो मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है वो काफ़ी प्रैक्टिकल है। डिफेंडर का जो इंजन है वो काफ़ी दमदार है। इस कार के अंदर मिल जाता है 4.4 लीटर का ट्विन पेट्रोल V8 इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 638 हार्स पावर एंड लगभग 800 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क।
और 0 to 100 तक पहुंचने में ये जो कार है महज 4 सेकंड का समय लगाती है। ख़ास बात क्या है कि जब आप देखेंगे तो इसका जो ऑक्टा एडिशन है, इसके इंजन पर भी आपको ऑक्टा का ये जो एडिशन 1 है उसकी यहाँ पर बैजिंग देखने को मिलेगी। काफ़ी मजबूत, काफ़ी ताकतवर, और यही वजह है कि किसी भी सड़कों पर ये जो कार है वो बिना किसी हिचकिचाहट के चलती है, चाहे वो रेतीली जगह हो, चाहे वो कीचड़ वाली जगह हो, चाहे वो कोई बर्फीली जगह हो, चाहे वो हो कोई पहाड़ी जगह। ये तो रही इस कार से जुड़ी सारी डिटेल्स। ऑक्टा एडिशन 1 डिफेंडर का अब तक का सबसे पावरफुल और सबसे महंगी कार है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस कार के अंदर ऐसी सुविधाएं हैं जो कि डिफेंडर 110 में नहीं मिलता है। उसको हाल ही में लॉन्च किया गया था ऑक्टा एडिशन के नाम से, और शुरुआती कीमत रखी गई थी 2.59 CR, और ये जो इसका टॉप एडिशन है एडिशन 1, इसकी कीमत जाती है 2.79 CR। और ख़ास बात क्या है कि भारत में कई ऐसी जगह है जो कि बाढ़ ग्रसित इलाके हैं। ऐसी जगह पर ये जो कार है वो 1 मीटर नीचे पानी में चलने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है, ताकि कभी कोई ऐसा समय आए जहाँ पे लोग फंसे हों तो इस कार के ज़रिए वो आसानी से निकल सकते हैं, और जिनके पास ये गाड़ियाँ हैं उनको 1 मीटर तक नीचे पानी में जाने के लिए कोई भी हिचकिचाहट नहीं होगी। और यही वजह है कि ये जो कार है वो ग्लोबली है काफ़ी पॉपुलर। मारुति सुजुकी जल्द ही अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार ई विटारा को भारत में लॉन्च करने के लिए तैयार है। ये कार सिंगल चार्ज में 500 से ज्यादा रेंज देने में सक्षम है। आइए जानते हैं मारुति की इस ईवी में क्या है खूबियां। मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी ई विटारा अब भारतीय सड़कों पर आने वाली है। साल 2024 में इसका पहला लुक मिलान में EICMA मोटर शो में दिखा था और जनवरी 2025 में ऑटो एक्सपो में भारत में भी पेश किया गया। आइए आज जानते हैं इस कार में क्या है खूबियां और इसके लिए वेट करना क्या वाकई फायदे का सौदा है या नहीं। डिजाइन की बात करें तो ई विटारा पूरी तरह अलग और मॉडर्न दिखती है। मारुति इसे मॉडर्न पॉलीहेड्रल आर्किटेक्चर कह रही है। फ्रंट में बड़ा बम्पर और वाई शेप LED DRL इसे बोल्ड लुक देते हैं। साइड से देखें तो चौड़े व्हील आर्च और 18 इंच के अलॉय व्हील इसे मजबूती का एहसास दिलाते हैं। पीछे की ट्राई LED टेल लाइट भी काफी अलग दिखती है। वहीं कैबिन में भी मारुति ने खास मेहनत की है। 2 टोन इंटीरियर्स, फैब्रिक और लेदर सीट्स इसे प्रीमियम लुक देती है। 10.1 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट, 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, वेंटिलेटेड सीट्स और 10 स्पीकर इन्फिनिटी ऑडियो सिस्टम जैसी खूबियां इसे फीचर पैक बनाती है। सेफ्टी के लिहाज से देखें तो ई विटारा मॉडर्न कार्स की तरह ही है। इसमें 7 एयरबैग्स, आइसोफिक्स, चाइल्ड सीट माउंट्स, 360 डिग्री कैमरा और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। साथ ही इसमें लेवल 2 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम यानी कि ADAS भी दिया गया है, जिसे भारत के रियल लाइफ ड्राइविंग के लिए ट्यून किया गया है। रियर सीट में जगह अच्छी है। फ्लैट फ्लोर की वजह से लेग रूम और नी रूम पर्याप्त है। हेड रूम थोड़ा कम है लेकिन आम साइज के लोगों के लिए पर्याप्त है। बूट स्पेस 240 लीटर के आसपास का है। ड्राइविंग की बात करें तो ई विटारा में 49 kWh और 61 kWh बैटरी ऑप्शंस मिलते हैं। हमने 61 kWh वाला वर्जन ड्राइव किया जिसकी रेंज 543 किलोमीटर तक की है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में ऑल व्हील ड्राइव भी है, लेकिन भारत में ये सिर्फ फ्रंट व्हील ड्राइव में आएगी। कार का ड्राइविंग एक्सपीरियंस काफी स्मूथ और आसान है। इसमें नॉर्मल, स्पोर्ट्स, एको 3 ड्राइविंग मोड्स हैं, लेकिन रोजमर्रा की ड्राइविंग में अंतर ज्यादा नहीं लगता। रीजनरेटिव ब्रेकिंग के कई लेवल्स भी हैं, लेकिन इन्हें ड्राइविंग के दौरान नहीं बदला जा सकता। चार्जिंग की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में 7 kW और 11 kW AC होम चार्जिंग इसमें ऑप्शंस आते हैं। 5 kWh बैटरी को 50 से 60 मिनट में 80% तक फास्ट चार्ज किया जा सकता है। भारत में चार्जिंग ऑप्शंस की अभी पुष्टि होना बाकी है। मारुति ई विटारा सिर्फ एक इलेक्ट्रिक एसयूवी नहीं है, बल्कि कंपनी का EV सेगमेंट में बड़ा स्टेटमेंट है। अगर कीमत देखें तो ये 18 लाख के आसपास आती है और ये हिंडाई क्रेटा इलेक्ट्रिक और महिंद्रा BE6 को टक्कर दे सकती है। मारुति देश भर में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और सब्सक्रिप्शन या लीज मॉडल पर भी काम कर रही है। आखिरकार ई विटारा आधुनिक, फीचर पैक और ड्राइव करने में आसान है।
भारत में लॉन्च के साथ ही ये इलेक्ट्रिक एसयूवी सेगमेंट में अपनी पहचान बनाने को तैयार है। गाइस, जिग्निशन में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको बताने वाले हैं दिसंबर महीने में किन किन गाड़ियों पर मिल रही है सबसे ज्यादा छूट। सो डोंट गो एनीवेयर, हम जल्द ही वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। दिसंबर में नई कार खरीदने का शानदार मौका आया है। आईसीई और इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर बम्पर डिस्काउंट मिल रही है, लेकिन क्या ये सौदा वाकई फायदेमंद है? देखिए खास ग्राउंड रिपोर्ट। कार कंपनियों का ईयर एंड सेल शुरू हो गया। कंपनियां कारों पर 10 लाख रुपए तक के डिस्काउंट दे रही हैं। जीएसटी कटौती के बाद पहले ही दाम घट गए हैं। अब कंपनियां ईयर एंड सेल के जरिए ग्राहकों को लुभाने की कोशिश में जुट गई हैं। साथ ही पेट्रोल डीजल कारों की मांग बढ़ने से ग्राहकों का रुझान इलेक्ट्रिक व्हीकल से थोड़ा कम हुआ है। ऐसे में ईवी स्टॉक क्लियरेंस तेज करने के लिए कंपनियां भारी डिस्काउंट के साथ मैदान में उतर आई हैं। पहले ईवीज पर मिलने वाली छूट पर नजर डालते हैं। Hyundai अपनी ईवी आयोनिक 5 पर पूरे 10,05,000 रुपए का डिस्काउंट दे रही है। इसी तरह महिंद्रा XUV 400 पर 4 लाख रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। टाटा कर्व ईवी पर 3,95,000 रुपए की छूट मिल रही है। महिंद्रा XCV 9e पर 3,80,000 रुपए का डिस्काउंट चल रहा है। टाटा पंच ईवी पर 1,75,000 रुपए का डिस्काउंट है। टाटा नेक्सॉन ईवी पर 1,50,000 और टाटा हैरियर ईवी पर 1 लाख रुपए तक की छूट मिल रही है। कंपनियों की ओर से मिल रहे डिस्काउंट के अलावा एक्सचेंज ऑफर जैसे कई फायदे अभी ग्राहकों को मिल रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अलावा पेट्रोल और डीजल कारों पर भी कंपनियां जोरदार ऑफर दे रही हैं। मारुति सुजुकी अपनी जिमी पर 1 लाख रुपए तक का डिस्काउंट दे रही है। मारुति ऑल्टो पर 52,500 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप इस महीने होंडा एलिवेट खरीदते हैं तो आपको 1,76,000 रुपए तक का डिस्काउंट मिल सकता है। Hyundai i20 पर 1,68,000 रुपए और मारुति स्विफ्ट पर 55,000 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। किया सेरोस पर 90,000 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। इन डिस्काउंट्स पर कैश बेनिफिट्स, कॉर्पोरेट डिस्काउंट्स, एक्सचेंज जैसे कई ऑफर्स शामिल हैं। बहुत अच्छा समय है, बहुत अट्रैक्टिव ऑफर्स हमने ऑलरेडी रोल आउट कर दिए हैं बिगनिंग ऑफ दिस मंथ। सो आई थिंक दिसंबर एक वैसा महीना जो हमने स्कीम्स में अपने लिए बोल सकता हूँ जो रोल आउट करी हैं, कस्टमर्स को बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे और बहुत अच्छा टाइम है इस समय गाड़ी खरीदने का। दिसंबर में नई कार खरीदना अच्छा रहता है क्योंकि उसमें नेक्स्ट ईयर की मैन्युफैक्चरिंग आती है, तो दिसंबर में जनरली डिस्काउंट्स ज़्यादा हो जाते हैं एंड इनका टारगेट भी रहता है कि पोस्ट दिवाली और दिसंबर तक काफ़ी सेल्स कर ले, तो बाईबैक भी अच्छे रेट्स में करते हैं कार कंपनी। ऑटो एक्सपर्ट्स की माने तो दिसंबर के बाद कई कंपनियां अपनी गाड़ियों की कीमतें बढ़ा सकती हैं। ऐसे में आपके पास एक अच्छा मौका है। दिसंबर महीने में नई कार खरीदना आपके प्राथमिकताओं के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि यही वो महीना है जहां पर सबसे अधिक डिस्काउंट मिलते हैं। साथ ही यही वो महीना है जिसके बाद नया साल लग जाता है। ऐसे में गाड़ी 1 साल पुरानी हो जाती है जब आप उसको बेचने जाते हैं उस दौरान। तो ये आपको तय करना पड़ेगा कि आपको एक बेहतरीन डिस्काउंट चाहिए या फिर आपको आने वाले समय में एक बेहतरीन रीसेल वैल्यू। दोस्तों, ENBA अवार्ड्स में जिग्निशन ने बेस्ट बिजनेस चैनल कवरेज ऑटो सेक्टर का गोल्ड अवार्ड जीतकर धमाल मचा दिया है। जी बिजनेस को इस पूरे अवार्ड फंक्शन में 11 अवार्ड्स मिले हैं, लेकिन इन अवार्ड्स के असली हकदार आप हैं। आपने हमेशा हमारा साथ दिया, हम पर भरोसा किया और इस शो को तहे दिल से अपनाया। आइए इस खुशी को मिलकर सेलिब्रेट करें और नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ें। बजट हो या लग्जरी कार, स्टाइल हो, माइलेज, प्राइस या रफ्तार, ऑटो वर्ल्ड के चाहने वाले करते हैं बस जिग्निशन का इंतजार। जी हाँ, जब बात आती है ऑटो जगत की तो दर्शकों की जुबान पर बस एक ही नाम आता है, जी बिजनेस का जिग्निशन। बीते कई सालों से जिग्निशन शो हर मोर्चे पर दर्शकों का दिल जीत रहा है।
ENBA अवार्ड्स में जिग्निशन ने बेस्ट बिजनेस चैनल कवरेज ऑटो सेक्टर का गोल्ड अवार्ड जीतकर धमाल मचा दिया है। Ignition Z Business Gold. That makes it a hat trick. Please put your hands together for Z Business. 3 awards in a row and all 3 golds. तो आज के शो में बस इतना ही। ऑटो से जुड़े अगर कोई सवाल आपके पास है तो जुड़िए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स और पेजेस के जरिए। कोशिश करेंगे आपके हर सवाल का जवाब देने की। मिलते हैं अगले हफ्ते नए अपडेट्स के साथ। तब तक देखते रहिए जी बिजनेस। जय हिंद।